G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार भारत में की जा रही है। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। G20 सम्मेलन के अंतर्गत G20 देशों के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों से लड़ने हेतु उन्हें तैयार करने के लिए यूथ 20 सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यूथ 20 समिट G20 का पार्ट है। एम्स ऋषिकेश में आयोजित हो रहे इस मंच के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ बीइंग और स्पोर्ट्स के प्रति सजग रहने हेतु आपसी विचार विमर्श का अवसर भी मिलेगा। इस समिट में उत्तराखंड राज्य सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। इसी श्रृंखला में अभी तक कई रन अप इवेंट्स भी किए जा चुके हैं। इस समिट में न केवल उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आने वाले युवा बल्कि G20 देशों से आने वाले विभिन्न युवा लीडर अपने अपने विचार साझा करेंगे। इसमें युवाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और खेलकूद विषय से संबंधित नीतियों पर चर्चा की जाएगी और समिट से निकलने वाले निष्कर्ष से युवा अपने अपने क्षेत्रों को लाभान्वित कर सकेंगे। G20 युवाओं की आपस में जोड़ने का एक आयोजन है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मंच है, जहां दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ शामिल होने का मौका मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सामने हुए एम्स ऋषिकेश से मैम खबरों से लेके किसी भी चीज में कभी हमें इनपुट नहीं मिला आज तक। आपके यहाँ पीआरओ कोई खपियाल होते थे, आप कौन है पता नहीं, लेकिन एक ही चीज कही जाती है, हम लोग ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टेट से कोई मतलब नहीं होता। तो मतलब ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। ये मेरा नहीं है, इतने लोग बैठे शायद सबका होगा। तो हमने कहा किसी से पहले क्लियर ये चीज कर दें। थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। डसिया जी ने मेरे साथ में, मैं अली राठी और बीबी गंगा देता हूँ यहाँ, तो इन्होंने बिल्कुल सही नाम लिया। हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता और अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन इसलिए होते हैं कि कभी जरूरत पड़ने पे किसी की मदद हो जाए। वहाँ और तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसमें भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। मैं खबरों की तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का कोई रिलेशन हमारे साथ आपकी पीआर टीम का नहीं है। हमारे पीआर ऑफिस के आए हुए हैं, हमारे जो पीआर ऑफिसर हैं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हमारा पब्लिक रिलेशन हम बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं। और जब भी कोई हमें फ़ोन करते हैं, आपको मालूम है कि ऋषिकेश के अंदर तो इतने ज़्यादा मीडिया हाउसेस नहीं हैं और इतने न्यूज़पेपर्स भी नहीं हैं, लेकिन जब भी हमारा उनके साथ 1 to 1 बात होती है तो हम उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। तो आपको भी मुझे कभी कभी जी के साथ भी हमारी बात तो हुई है, लेकिन जब भी कोई मेन इवेंट होता है या कोई एम्स की ख़ास अचीवमेंट होती है, उस समय हम कोशिश करते हैं कि हम भी मीडिया के पास जाएं। तो ये तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जो हमें डेवलप करना चाहिए और आई थिंक हम ये इस तरह का इंटरेक्शन करते रहेंगे। ये खासकर हमने देहरादून में मीडिया हाउस में इसलिए रखा है आज, क्योंकि आपको मालूम ही है कि G20 भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है जो कि मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं और इस समय हमारे देश में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे हम दिखा सकें कि भारत G20 में कितना अहम रोल अदा कर रहा है। तो इसमें एक्चुअली एक पार्ट है इसका जो यूथ 20 है, which is Y20, which is meant for जो हमारे युवागण हैं, उनके क्या उसमें साझेदारी रहेगी और उनकी देश की, विदेश की और पूरे विश्व की पॉलिसीज़ में उनका क्या रोल रहेगा, हमारे भारत के युवाओं का क्या रोल रहेगा, उसके बारे में जो सेशंस हो रहे हैं उनमें से एम्स ऋषिकेश को चुना गया है कि हम एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव इससे संबंधित करें जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 4 और 5 मई को। और मुझे आप सबको मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है कि आप उसमें आइए और जो भी हमारे हमारी बहुत से कंट्रीज़ से आ रहे हैं, जैसे यूएस से आ रहे हैं, हार्वर्ड से, बॉस्टन से हैं, यूके से हैं, मैनचेस्टर से, फिर हमारे जापान से आ रहे हैं। एक मतलब उन्होंने ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पे वो करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, वो आ रहे हैं। प्लस सिंगापुर से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रही हैं जो हमें हमारे